तौबा व इस्तिग़फ़ार बहुत सारे नमूने आपने देखे होंगे, लेकिन इम्रा गामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा की तौबा का नमूना इंसानी तारीख़ में अपनी मिसाल आप है। रोंगटे खड़ा कर देने वाला वो वाक़िया, इम्रा गामिदिया बशर थी, इंसान थी, गलती हो गई, बदकारी कर बैठी, जिना कर बैठी, प्यारे नबी की खिदमत में आई, एहसास नदामत से तड़प रही थी, इस गुनाह के धब्बे से खुद को पाक करना चाह रही थी। प्यारे नबी के पास आके इकरार किया, एतराफ़ किया, कहा अल्लाह के नबी मैंने बदकारी की है, मुझे पाक कीजिए। प्यारे नबी खामोश रहे, एराज़ किया तो दूसरी सिमत से आई, कहा अल्लाह के नबी मैंने बदकारी की है, मुझे पाक कीजिए। प्यारे नबी खामोश रहे, तीसरी सिमत से आई, कहा अल्लाह के नबी मैंने बदकारी की है, मुझे पाक कीजिए। प्यारे नबी खामोश रहे, फिर दूसरी सिमत से आई, चौथी मरतबे का अल्लाह के नबी मैंने बदकारी की है, मुझे पाक कीजिए। जिना के सिलसिले में कायदा यह है कि 4 मरतबे इकरार ज़रूरी होता है। जब 4 मरतबे इकरार कर बैठी, प्यारे नबी उनकी जानिब मुतवज्जह हुए, पूछा कि बताओ तुमने क्या जुर्म किया है। इम्रा गामिदिया ने इकरार कर लिया, एतराफ़ कर लिया। प्यारे नबी ने कहा कि जाओ विलादत के बाद आना, डिलीवरी के बाद आना। सुभान अल्लाह, गई, बच्चे की विलादत हो गई। विलादत होने के बाद बच्चे को लेकर प्यारे नबी की खिदमत में आई, कहा अल्लाह के नबी देखिए विलादत हो गई है, अब मुझे पाक कीजिए मेरे गुनाह से। प्यारे नबी ने कहा कि अभी नहीं, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, जाओ मुद्दत रज़ाअत मुकम्मल होने के बाद आना। वापस ले गई, बच्चे की रज़ाअत की मुद्दत उन्होंने मुकम्मल की, बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया। प्यारे नबी की खिदमत में बच्चे को लेकर आई, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी थी, और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए। प्यारे नबी ने बच्चा जो एक अंसारी सहाबी के हवाले किया और इम्रा गामिदिया पे हद जारी कर दी। जो सज़ा शरीयत में है वो सज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्रा गामिदिया पे जो है नाफिज कर दी। हजरात, इंसानी तारीख़ में तौबा व इस्तिग़फ़ार का एक गैर मामूली वाक़िया है, नदामत का गैर मामूली वाक़िया। देखो, इंसान गुनाह करने के बाद नादिम होता है, नदामत 1 हफ्ता रहती है, 2 हफ्ता रहती है, महीना रहती है, 2 महीना रहती है, लेकिन यहाँ नदामत का मेयार मुलाहजा कीजिए। यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है, महीने 2 महीने की बात नहीं है। गुनाह होने के बाद डिलीवरी की मुद्दत 9 महीने, और 9 महीने के बाद सुभान अल्लाह बच्चा दूध पीकर रोटी खाने के काबिल हो, कम से कम ये 1 साल। मतलब ये हुआ कि मुसलसल 2 साल वो एहसास नदामत से तड़पती रही, मुसलसल 2 साल एहसास नदामत से तड़पती रही। और गौर करने की बात है कि हर बार वो खुद प्यारे नबी की खिदमत में आ रहे हैं, बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्यारे नबी की खिदमत में आ रहे हैं। आपने जब वापस भेजा कि जाओ विलादत के बाद आना, डिलीवरी के बाद आना, विलादत होने के बाद प्यारे नबी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, वो खुद प्यारे नबी की खिदमत में आई। और जब प्यारे नबी ने फिर वापस भेजा और कहा कि जाओ बच्चा रोटी खाने के काबिल हो जाए और उस वक्त लेकर आना, बुलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई और ख़ुद लेकर आई। हज़रात, सुभान अल्लाह, यह ऐसी तौबा है। आपने इसी मौके से जब उन्हें रज्म किया जा रहा था, संसार किया जा रहा था, उनके खून के छींटे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर उड़ गए थे, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस खातून को कुछ गलत जुमला कह दिया था। आपने वो उस वक्त ये बात इरशाद फरमाई थी, वल्लाहि लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। खालिद, तुम उसको बुरा भला कह रहे हो, इस खातून ने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह की कसम इस खातून की तौबा को मदीने के 70 गुनहगारों में बांट दिया जाए, इस तौबा से मदीने के 70 गुनहगारों की बख्शिश हो जाएगी।